हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यदि आप मैरिड हैं और मैरिड होने के बाद आपका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है या आप उसके साथ रिलेशनशिप में बने हुए हैं या अलग जाकर रह रहे हैं, तो क्या ऐसे केस में जो आपका पार्टनर है, आपका पति या फिर पत्नी भी हो सकती है, क्या वो आपके ऊपर बाइगेमी का केस कर सकता है? सेक्शन 494 आईपीसी बाइगेमी को बताती है, जिसमें कि 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पिछले काफी समय से पूछा जा रहा था, कई लोगों के द्वारा पूछा गया कि सर यदि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं किसी के साथ, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, लेकिन मैं मैरिड हूं और उसके बावजूद मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं, तो मेरी पति या पत्नी मुझ पे बाइगेमी का केस कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो दोस्तों, आज इस पर मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और पूरे कानून को जानने के लिए बने रहिएगा आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं और इसके बावजूद आप दूसरी शादी कर लेते हैं, यानी कि आप अपने पति या पत्नी को नहीं बताते हैं और छुप करके दूसरी शादी कर लेते हैं, तो जब आपके पार्टनर को यह बात पता चलती है तो वो आप पर मुकदमा कर सकता है बाइगेमी के लिए अंडर सेक्शन 494 आईपीसी, जिसके अंतर्गत आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह कानून है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका दूसरा पहलू यह है कि आप मैरिड हैं और आपका किसी के साथ रिलेशन है, या फिर आप उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में प्रॉपर्ली रह रहे हैं। जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो अनमैरिड भी हो सकता है, मैरिड भी हो सकता है। तो क्या ऐसे केस में भी आपका पार्टनर आपके ऊपर केस कर सकता है, केस करके आपको सजा दिलवा सकता है, या किसी और तरह का आपके ऊपर एक्शन ले सकता है? तो दोस्तों, जब आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी अदर पर्सन के साथ रहते हैं और आप मैरिड होते हैं, तो जो आपका पार्टनर होता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, उसको बाइगेमी का केस करने का राइट नहीं होता है। यानी 494 आईपीसी के अंतर्गत वो आपके ऊपर द्विविवाह का केस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने दूसरा विवाह तो किया ही नहीं है, आप अभी तक उसके साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन यदि आप उस रिलेशनशिप में रहते हुए शादी कर लेते हैं, तो फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर बाइगेमी का केस कर सकता है। लेकिन जब तक आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तब तक वो आपके ऊपर बाइगेमी का केस नहीं कर सकता है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, आपके ऊपर आपका पार्टनर एडल्ट्री का केस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो कि ये बताता था कि एडल्ट्री जो है वो कानूनन अपराध है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो यानी अब 497 ऑफ आईपीसी में भी आपका पार्टनर आपके ऊपर एडल्ट्री का केस नहीं कर सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दूं, आपका पार्टनर चाहे वो पति हो या वो पत्नी हो, आपके ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है और उस डाइवोर्स के केस में ग्राउंड ले सकता है एडल्ट्री का, कि आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप है, इसलिए वो आपसे डाइवोर्स चाहता है। तो ऐसे केस में उसका केस पुख्ता होगा और उसको बड़ी आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा, बशर्ते कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। यानी कि अब इन शॉर्ट बात ये हुई कि जो आपका पति या पत्नी है वो आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज नहीं कर सकता, बाइगेमी का केस दर्ज नहीं कर सकता, केवल और केवल डाइवोर्स का केस ही आपके ऊपर दर्ज कराकर डाइवोर्स की डिमांड कर सकता है, आपसे डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर यह भी जरूर समझ लें कि लिव इन रिलेशनशिप में आप जिसके साथ रह रहे हैं, मान लेते हैं कि आप हस्बैंड हैं और आप किसी और के साथ, किसी और महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो यहाँ पर जिस भी महिला के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, तो वो महिला आपके ऊपर मारपिटाई के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कर सकती है, यदि आप उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपिटाई करते हो। यानी कि जो अधिकार आपकी वाइफ को प्राप्त है वही अधिकार उसको भी प्राप्त है। इस बात का खास ख्याल रखें। और यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो बिल्कुल शांति से रहें, ऐसा बिल्कुल ना करें, हाथ बिल्कुल ना उठाएं, डोमेस्टिक वायलेंस किसी तरह का ना करें, अदरवाइज फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज का और ख्याल रखें, जिस भी महिला के साथ या जिस भी पुरुष के साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप मुश्किल में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप मेल हो और आप किसी लड़की के साथ जो है रिलेशनशिप में जा रहे हो, लड़की की एज 18 साल से कम होती है, तो ऐसे केस में उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगाया जा सकता है, क्योंकि अवयस्क लड़की के साथ संबंध बनाना, और आप अगर ये दलील वहां पे देते हैं कि लड़की की सहमति से बनाया है, तो लड़की की सहमति ऐसे केस में कोई मायने नहीं रखती जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर नहीं हो जाती। तो ऐसे में यदि आपका ब्रेकअप होता है या आप अलग होते हैं, तो फिर आप उसके बाद अगर लड़की आप पे इल्जाम लगा दे तो भैया आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है एज फैक्टर का, कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाएं वो एडल्ट जरूर हो,
कम से कम 18 वर्ष से ज्यादा उसकी आयु होनी जरूरी है। दोस्तों, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और आपको एग्जैक्ट टाइम देगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।